हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ आयुपैक नोमेनक्लेचर। ओके, चलिए सबसे पहले कल बताते वक्त मैंने यहाँ पे एक आपको बताया था कि ये पेरेंट यहाँ से शुरू होता है, लेकिन ये यहाँ से नहीं होगा। देखिए यहाँ से शुरू होगा ये, ठीक है। और इधर एक्चुअली पेरेंट इधर चला आएगा ये, क्योंकि इधर मैं गया हूँ लेकिन इधर कोई कार्बन नहीं है। कार्बन होता तो मैं इधर जाता, इसलिए ये गलत है। लेकिन समझाने के लिए मैंने एग्जांपल लिया था, लेकिन जल्दबाजी में ये गलत हो गया। ये ऐसा पेरेंट होता अगर मैं इधर से इधर ऐसा एक कार्बन निकालता, मतलब यहाँ पे ऐसा, अगर यहाँ से इधर OH होता तो, और यहाँ पे नहीं होता तो ये पेरेंट यहाँ से शुरू होता, और इधर भी हमको ये ऐसा लेना होगा और इधर OH निकालना होगा। समझ रहे हैं ना? तब ये हमारा पेरेंट क्लियर कट होगा। जल्दबाजी में वो हो गया था, ठीक है। बाकी कुछ नहीं है। यहाँ पे OH होता तो ये पेरेंट हमारा इधर शिफ्ट हो जाता, लेकिन मुझे ये बताना है कि ये रेडिकल है, तो इसलिए मुझे क्या करना होगा, इधर से इधर जाना होगा, ठीक है। अब क्लियर है, ये पेरेंट है, तो ये हो गया आपका ब्यूटाइल रेडिकल। ये इंपॉर्टेंट है बताना। चलो अभी नेक्स्ट नोट। सबसे पहले नोट क्या दिए है, देखिए, इफ देर आर वॉवेल्स एंड वाई, मतलब AEIOU, वॉवेल्स का मतलब AEIOU, और उनके साथ जोड़ लो इस वाई को। कभी कभी आता है इसलिए, अगर इनमें से कोई, इट इज़ ऑन बोथ साइड ऑफ डैश, डैश या फिर यहाँ पे आप नंबर भी मान सकते हो, नंबर के दोनों साइड अगर इनमें से कोई है तो क्या किया जाता है, मैं पहले बताता हूँ एग्जांपल। सबसे पहले मान लीजिए कि ये कोई एक कंपाउंड है, इसका नंबरिंग ये सब हो गया, तो ये है इसका ब्रोमो, जो कि है प्रीफिक्स, आपको पता ही है सब कुछ। हेप्टेन इसका रूट वर्ड है। उसके बाद है डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, इसलिए ANE2OL ये। लेकिन ये है नंबर और ये है डैश। नंबर डैश के दोनों बाजू को देखा जाए तो इधर O है, इधर E है, मतलब दोनों बाजू में वॉवेल्स है, स्वर है। तो एक बाजू का मतलब लेफ्ट साइड का वॉवेल को ड्रॉप करना पड़ेगा। इधर लिखा है मैंने, राइट। यही है इस रूल में बताया हुआ, आप इसको लिख लो, राइट। उसके बाद दूसरी नोट को भी सबसे पहले एग्जांपल से समझ लो। अगर यहाँ पे ये कंपाउंड है, इसका नाम कुछ इस तरीके से देखिए। अभी तक नाम क्या होता है इसका, नोन। ये नहीं होता, नोन 3,5 डाई इन। डाई क्यों है, ये 2 है। इन क्यों है, ENE डबल बॉन्ड है। 2,7 डाईओन। डाईओन मतलब ये और ये यहाँ पे दो जगहों पे क्या है, ये कीटोन है। ये तो समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या चेंजेस है, ये नंबर्स है और इधर डैश है। नंबर के दोनों बाजू में, ये तो पहले अभी तक मैंने बताया नहीं है, ठीक है, इसको मत देखो। अभी तक मैंने क्या बताया, नोन के बाद ये डाइन होगा। डाई क्यों है, 2 है इसलिए। अब नंबर के दोनों बाजू में, इधर D और इधर N है, दोनों को बाजू में कंसोनेंट है। कंसोनेंट मतलब व्यंजन है, तो दोनों बाजू में कंसोनेंट भी नहीं चाहिए, दोनों बाजू में वॉवेल भी नहीं चाहिए। अगर दोनों बाजू में वॉवेल है तो इधर का वॉवेल मिटा देते हैं। दोनों बाजू में कंसोनेंट है तो लेफ्ट साइड में यहाँ पे A लगा देते हैं। सो A इज एडेड। पहले नहीं था, अभी तक मैंने बताया था क्या, नहीं, लेकिन इसको नोन के बाद ये को ऐड करना है। रूट वर्ड बस इतना ही है, ये ऐड किया है हमने क्योंकि इधर भी कंसोनेंट है। और इधर देखा जाए तो इसके दोनों बाजू में, इधर कंसोनेंट है, इधर वॉवेल है, इसलिए इस वॉवेल को ड्रॉप नहीं किया, जबकि इसको ड्रॉप किया है। देखिए, समझ रहे हैं ना? लेकिन इसको इधर ड्रॉप नहीं किया क्योंकि इधर कंसोनेंट है, इसलिए इसको ड्रॉप करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए नीचे लिखा भी है, देखिए आप, इधर डू नॉट ड्रॉप्ड नहीं, डू नॉट ड्रॉप। उसके बाद नॉमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। चलिए इसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले इसका रूल लिख लीजिए, ये सब कुछ लिख लीजिए, ये पूरा पहले से। ये देखिए, इधर से इधर, इधर, ठीक है। वैसे तो एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में हमको बाद में हाइड्रोकार्बन में बहुत डिटेल में देखना है, लेकिन अभी के लिए ये देख लो।
जहाँ पे बेंजीन की रिंग रहती है उसे हम एरोमेटिक कंपाउंड कहेंगे अभी तक, ठीक है। तो इनका नाम कैसे दिया जाता है, ये जो बेंजीन की रिंग है इसे हम पेरेंट बोलेंगे यूजुअली, बाद में बताऊंगा कब नहीं समझते, लेकिन अभी तो ऐसे छोटे छोटे सब्सटीट्यूएंट है तो इसको पेरेंट बोलेंगे और इस सब्सटीट्यूएंट को पहले लिखेंगे। तो इसका नाम है मिथाइल बेंजीन, ये है सब्सटीट्यूएंट मिथाइल और ये पेरेंट बेंजीन, इसलिए मिथाइल बेंजीन, ठीक है। उसके बाद लेकिन इसका एक पुराना नाम है, कॉमन नाम, इसे बोलते हैं टाउलिन। देखिए स्पेलिंग तो है टोलुइन लेकिन बोलते हैं टाउलिन। अब ऐसे कई कंपाउंड है एरोमेटिक कंपाउंड जिनके पुराने नाम इतने फेमस है कि उसको आईयूपैक ने एक्सेप्ट कर लिया है। वैसे तो कॉमन नेम सभी एक्सेप्टेड नहीं है, लेकिन कुछ फेमस कंपाउंड है उनके पुराने नाम एक्सेप्टेड है। मतलब यहाँ पे जहाँ जहाँ ब्रैकेट में मैंने ये कॉमन नेम निकाले हैं वो आईयूपैक ने वैसे ही एक्सेप्ट किए हैं। तो इसका आईयूपैक नेम मिथाइल बेंजीन भी है और टॉलिन भी है, दोनों एक्सेप्टेड है। यहाँ पे ये ग्रुप मिथॉक्सी है, मिथॉक्सी और ये बेंजीन पेरेंट, उसका एक स्पेशल नाम पहला है एनिसोल जिसको आईयूपैक ने एक्सेप्ट किया है। ब्रैकेट के नेम आईयूपैक ने एक्सेप्ट किए हैं, ये मैंने थ्योरी में पिछले पेज में लिखवाया है। उसके बाद अमाइनो बेंजीन, एनिलीन भी एक्सेप्टेड है। नाइट्रोबेंजीन, लेकिन इसका कोई कॉमन नेम नहीं है जो कि आईयूपैक ने एक्सेप्ट किया है, छोड़ दो। ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। इसके बाद फॉर डाई सब्सटीट्यूटेड बेंजीन नंबरिंग, डाई सब्सटीट्यूटेड बेंजीन के लिए नंबरिंग यूज की जाती है। और यहाँ पे जो ब्रैकेट में नंबर्स दिए हैं वो ट्रिवियल है यानी कॉमन है, इनको आईयूपैक ने एक्सेप्ट नहीं किया है। ऊपर वालों को एक्सेप्ट किया है, उनको याद रखना है, रटना है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रह गया ये ऊपर में हाइड्रोक्सी बेंजीन जिसको फिनॉल कहा जाता है, ये भी आईयूपैक ने एक्सेप्ट किया है, इसको भी आपको लिखना होगा। तो यहाँ पे देखिए अब ये है, अभी तक क्या था, बेंजीन के ऊपर एक ही सब्सटीट्यूएंट था। अब अगर ऐसे दो दो है तो इनको क्या किया जाता है, नंबरिंग की जाती है। और नंबरिंग के अनुसार इनका नाम आईयूपैक ने दिया 1,2 और 2 ब्रोमीन है इसलिए 1,2 डाइब्रोमो, ये हो गया आपका यहाँ से यहाँ तक सब्सटीट्यूएंट, और ये है बेंजीन पेरेंट। समझ में आ गया। उसके बाद है ऑर्थो, ये क्या है देखिए, अब जो डाई सब्सटीट्यूटेड बेंजीन है उनके लिए एक स्पेशल नॉमेनक्लेचर भी है। अगर दो ग्रुप एक दूसरे के आसपास है तो उनको ऑर्थो कहते हैं। अगर दो ग्रुप यहाँ पे और यहाँ पे है, मतलब एक कार्बन को छोड़ के है, तो उनको मेटा कहते हैं। और दो ग्रुप अगर एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे, या फिर यहाँ पे और यहाँ पे, मतलब दो कार्बन छोड़ के, दोनों के बीच दो कार्बन छोड़ के है, तो उन्हें पैरा कहते हैं। तो ऑर्थो, मेटा, प्यारा, ऐसे 3 नाम आईयूपैक ने एक्सेप्ट किए हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के एक साथ है, बीच में कोई कार्बन छोड़ा नहीं है, इसलिए इनको ऑर्थो कहते हैं, ऑर्थो नहीं, ऑर्थो डायब्रोमोबेंजीन। या फिर इस ऑर्थो को सिर्फ ओ भी बोलते हैं, ओ डायब्रोमोबेंजीन, ओ डायब्रो, मतलब ऑर्थो के लिए सिर्फ ओ भी लिख सकते हैं, मेटा के लिए एम, पैरा के लिए पी, पूरा लिखो या शॉर्टकट में लिखो। तो ये है आपका डाई सब्सटीट्यूटेड बेंजीन के लिए। चलिए इसको भी लिख लीजिए यहाँ से, यहाँ तक। ओके, ये सबसे पहले नॉमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, इसको देख लो आप। ये जो पहला रूल है, सब्सटीट्यूएंट इज प्लेस्ड एज प्रीफिक्स टू बेंजीन रिंग, ये दिख रहा है ना इधर, कॉमन नेम इन द ब्रैकेट आर ऑल्सो एक्सेप्टेड। इसका क्या मतलब है देखते हैं। चलिए बहुत ही आसान है, इसमें कुछ नहीं है, देखिए ये इधर दिख रहा है ना ये, हाँ ये है आपकी बेंजीन रिंग, और यहाँ पे ये है उसको अटैच किया हुआ सब्सटीट्यूएंट, ठीक है। तो इसका नाम देखिए क्या है, ये है मिथाइल ग्रुप, राइट। ये वाला जो दिख रहा है ना, ये इसे मिथाइल ग्रुप कहते हैं। इसीलिए, और ये जो रिंग है आपकी, ये वाली जो रिंग है, इसको बेंजीन कहते हैं। तो इसीलिए इसको बोला गया है, ये देखिए बेंजीन, और इसके ऊपर सब्सटीट्यूएंट जो है ये, उसका नाम इधर लिखा है मिथाइल।
सो इसका नाम हो गया मिथाइल बेंजीन, पहले सब्स्टिट्यूएंट फिर बेंजीन की रिंग। लेकिन रूल में आपने देखा होगा, मैंने पीछे जो रूल बताया था उसमें ये भी लिखा है कि कॉमन नेम्स जो किस में लिखे हैं ब्रैकेट में, उनको भी आईयूपैक ने एक्सेप्ट किया है। एक्चुअली क्या है ना, ये जो कंपाउंड है मिथाइल बेंजीन, ये इतना पॉपुलर है कि इसका कॉमन नाम टॉलिन था पहले, अब ये टॉलुइन लिखा है लेकिन इसको प्रोनाउंस करते हैं टाउलिन, ठीक है, स्पेलिंग सही है लेकिन टाउलिन बोलते हैं। तो इसका कॉमन नाम इतना फेमस है कि इसी को आईयूपैक ने एक्सेप्ट किया है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज आईयूपैक नेम ऑफ दिस कंपाउंड, ऐसा अगर आपको पूछा जाता है तो आप बोल सकते हैं मिथाइल बेंजीन भी सही है और टाउलिन भी सही है, दोनों सही है। एक्चुअली ये कॉमन नाम है उसका, लेकिन इसको आईयूपैक ने एक्सेप्ट किया है। वैसे ही ये जो कंपाउंड है इसका कॉमन नेम एनिसोल था, लेकिन इसको भी आईयूपैक ने एक्सेप्ट किया। लेकिन आईयूपैक के रूल से क्या आएगा, ये है सब्स्टिट्यूएंट, इसे बोलते हैं मिथॉक्सी, ये ऑक्सीजन, ये गलत लिखा है इसने, ये ऑक्सीजन इधर होना चाहिए, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड है और उसके आगे यमी होना चाहिए। यमी का मतलब होता है मिथाइल ग्रुप और ओ यमी का मतलब है मिथॉक्सी, और ये चिपका है बेंजीन रिंग को, इसलिए इसको बोलते हैं मिथॉक्सी बेंजीन। इसका कॉमन नेम है एनिसोल, ये भी आपको याद रखना, इसको भी आईयूपैक ने एक्सेप्ट किया हुआ है। इसको अगर देखोगे तो इसका नाम आएगा अमाइनो, ये है अमाइनो और ये है आपका बेंजीन। इसका कॉमन नेम एनिलीन, इसको भी आईयूपैक ने एक्सेप्ट किया है। ये है नाइट्रो ग्रुप, तो इसको बोलते हैं नाइट्रो और इस रिंग को बेंजीन, इसलिए नाइट्रो बेंजीन, इसका कोई कॉमन नेम नहीं है। वैसे ही ये है ब्रोमो बेंजीन। तो आगे क्या दिया है देखिए, अगर बेंजीन रिंग के ऊपर ऐसे दो दो सब्स्टिट्यूएंट है, दिख रहे ना दो दो, तो इसको 1 नंबर देंगे, इसको 2 नंबर देंगे, 1,2 डायब्रोमो लिखेंगे, 1,2 डायब्रोमो बेंजीन बोलते हैं। ये है इसका आईयूपैक नेम। लेकिन ये जो ब्रैकेट में लिखा है ये ट्रिवियल नेम है, ट्रिवियल मतलब कॉमन है, इसको आईयूपैक ने एक्सेप्ट नहीं किया है। ऊपर के जो कॉमन नेम थे उसको आईयूपैक ने एक्सेप्ट किया है, लेकिन इसको नहीं, ये डबल डेरिवेटिव जो जिसके अंदर दो दो सब्स्टिट्यूएंट है इसको नहीं। तो देखिए एक्चुअली होता क्या है, बेंजीन रिंग में कभी भी आपको याद ये रखना है, देखिए इस तरीके से, ये जो रिंग है इसके और इसके पास अगर है, ये दोनों, इन दो पोजीशंस को एक दूसरे की ऑर्थो बोलते हैं। और यहाँ पे एक है और ये को छोड़ के यहाँ पे एक है, मतलब ये पोजीशन और ये, इन दोनों को मेटा पोजीशन बोलते हैं, इन दोनों को पैरा पोजीशन बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के पास वाली पोजीशन है, इनको बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन। तो कॉमन नेम में इसको बोला गया है ऑर्थो डायब्रोमो बेंजीन, दो है इसलिए डायब्रोमो, और ऑर्थो पोजीशन पर है एक दूसरे के इसलिए ऑर्थो डायब्रोमो बेंजीन। इसका अगर आईयूपैक नेम देखोगे तो 1,3 डायब्रोमो, लेकिन ये और ये एक, मतलब मैंने बोला ना एक कार्बन को छोड़ के तो मेटा बोलते हैं, तो इसको बोलेंगे मेटा डायब्रोमो बेंजीन। वैसे ही इन दोनों को देखोगे तो 1,4 डायब्रोमो बेंजीन बोलेंगे, लेकिन कॉमन नेम में, ट्रिवियल नेम में ये दोनों एक दूसरे के पैरा पोजीशन पर है। पैरा मतलब अपोजिट पोजीशन, दो कार्बन छोड़ के अगर सब्स्टिट्यूएंट है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि पहला सब्स्टिट्यूएंट यहीं पे होना चाहिए, ऐसा कोई नहीं, बस ये दोनों एक दूसरे के ये से इधर और इधर दोनों एक दूसरे के पास है तो ऑर्थो, एक कार्बन छोड़ के है तो मेटा, दो कार्बन छोड़ के है तो पैरा, इसलिए इनको बोलते हैं पैरा डायब्रोमो बेंजीन। अब ये ऑर्थो पैरा सिर्फ डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के लिए ही लिख सकते हैं, मतलब दो सब्स्टिट्यूएंट है तो, 3 सब्स्टिट्यूएंट है तो फिर आईयूपैक नेम ही यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर अगर देखोगे आप तो यहाँ से नंबरिंग शुरू की 1 2 इधर 4, सो 1 क्लोरो 2,4 डाई नाइट्रोबेंजीन है इसका नाम। अब ये नीचे वाला इंपॉर्टेंट है, देखिए ये, इसमें अगर देखोगे इसका प्योर आईयूपैक नेम अभी तक हमने जो पढ़ा है उसकी तरीके से देखोगे तो ये नीचे लिखा है, मतलब यहाँ 1 2 3 4 ऐसे नंबर दिए, तो इसका आईयूपैक नॉमेनक्लेचर ये 2 क्लोरो, मतलब ABCD में C पहले आता है, पहला सब्स्टिट्यूएंट क्लोरो, दूसरा है मिथॉक्सी, ये देखिए ऊपर वाला, और ये है मिथाइल। सो 2 क्लोरो 1 मिथॉक्सी 4 मिथाइल बेंजीन है इसका नाम। लेकिन आईयूपैक ने इसको
यहाँ से यहाँ, इसको एनिसोल बोल के क्या किया है, एक्सेप्ट किया है, एनिसोल, राइट। तो इसका नाम 2-chloro-4-methyl एनिसोल भी आ सकता है, मतलब मिथॉक्सी को बेंजीन के अंदर घुसा दिया तो ये क्या हो गया, एनिसोल हो गया। उल्टा ऐसा भी कर सकते हैं, आयुपैक ने तो ये भी किया है, इसको, इतने को टाउलिन कहा है, राइट। तो इस मिथाइल को भी आप क्या कर सकते हो, ये जो मिथाइल है ना, मिथाइल बेंजीन को आप टाउलिन भी बोल सकते हो, मतलब 2-chloro-1-methoxy टाउलिन ऐसा भी बोल सकते हैं। उसके बाद ही बेंजीन इज अटैच टू चेन विथ फंक्शनल ग्रुप, देन इट बिकम्स सब्सटीट्यूएंट। बेंजीन अभी तक क्या था, बेंजीन पेरेंट था, अब बेंजीन सब्सटीट्यूएंट अगर है तो उसको बेंजीन नहीं कहेंगे, उसे फिनाइल कहते हैं। क्या कहते हैं, फिनाइल। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे ये है बेंजीन रिंग और यहाँ पे है ये चेन, साइड चेन, लेकिन साइड चेन पर क्या है, पीएफजी है, तो इसीलिए ये पीएफजी होने की वजह से ये हो गई आपकी पेरेंट और ये हो गया सब्सटीट्यूएंट। तो अब ये सब्सटीट्यूएंट 4 नंबर पर है तो इसको हम बोलेंगे 4-फिनाइल, ना कि 4-बेंजीनिल, ऐसा कुछ नहीं बोलते, फिनाइल बोलते। बेंजीन अगर पेरेंट है तो बेंजीन बोलते हैं, और अगर वो सब्सटीट्यूएंट बन गया तो उसको फिनाइल लिखते हैं। इसके बाद का हम आगे देखेंगे। ओके, अब क्या करेंगे हम, इसकी आयुपैक नॉमेनक्लेचर पूरा खत्म होता है, इसके ऊपर हम काफ़ी प्रैक्टिस करेंगे, अभी अलग अलग एग्जाम्पल लेंगे कल। बाय।